नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ध्वजांक विधि से भाग करना, वो भी ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि आधारित। जैसे हमारे पास ये सवाल है, इसमें हम चौहत्तर को जैसे हमने ऐसे लिखा, इकाई के अंकों में ध्वजांक के रूप में लिखा और 7 को मुख्यांक के रूप में, और ध्वजांक में एक अंक है तो हम इसमें से भी इकाई के अंक को यहाँ लिख देंगे। एक अंक को इकाई से गिनेंगे, 4 को यहाँ लिख दिया। अब हम 23 में 7 का भाग देंगे, प्रक्रिया करेंगे। 23 भाजक 7, तो भागफल क्या आएगा? भागफल आएगा 3 और शेषफल आएगा हमारे पास 2। तो भागफल को यहाँ लिखेंगे और शेषफल को यहाँ लिखेंगे। आया समझ में यहाँ तक? अब हमारे पास नया भाज्य क्या आ गया? 27। अब हमें इस 27 में भाग नहीं देना, इसमें हमें संशोधित भाज्य निकालना है। संशोधित भाज्य निकालेंगे तो सूत्र होगा इसका, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस करेंगे भागफल और ध्वजांक का गुणा। तो यहाँ लिखेंगे भागफल इंटू ध्वजांक। अभी हमारे पास ध्वजांक में एक अंक है और आगे वाले सवालों में हमारे पास ध्वजांक में 2 अंक भी होंगे, 3 भी हो सकते हैं। तो हम ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि द्वारा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। पहले 1 का करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का। तो हम भागफल इंटू ध्वजांक को नए भाज्य में से घटाएंगे। तो हमारे पास नया भाज्य है 27 माइनस 3 और 4 का गुणा, तो होगा हमारे पास 27 माइनस 12 हो जाएगा। 3 और 4 का गुणा करेंगे, 27 माइनस 12, तो कितना बचेगा? इसमें से घटाया तो 15। आया समझ में? अब हम 15 में भाग देंगे। तो प्रक्रिया नंबर 2, 15 भाजक 7। भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया। तो भागफल 2 और शेषफल बचेगा 1। तो हम भागफल को लिखेंगे यहाँ पे 2 और शेषफल को लिखेंगे यहाँ पे। आ रहा है समझ में? भागफल आया 2 को नीचे लिखा, शेषफल को ऊपर लिखेंगे। अब नया भाज्य क्या हो गया हमारे पास? नया भाज्य हो गया 15। 15 में से हम क्या घटाएंगे? संशोधित भाज्य निकालना है। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे तो 15 माइनस करेंगे 2 और 4 का गुणा, तो कितना होगा? 4 इंटू 2, तो 15 माइनस 8, तो बचेगा 7। अब हम 7 में 7 का भाग देंगे। तीसरी प्रक्रिया, 7 भाजक 7, तो भागफल होगा 1 और शेषफल होगा 0। आया समझ में? भागफल यहाँ लिखेंगे और शेषफल को इस 4 के आगे लिखेंगे। आया समझ में? अब वापस नया भाज्य क्या हो गया? चौथी प्रक्रिया में नया भाज्य क्या हो गया?
4 हो गया, 0 4 का मतलब होता है 4, तो नया भाज्य हो गया 4। संशोधित भाज्य निकालेंगे। चार में से माइनस करेंगे, 1 और 4 को गुणा करेंगे, 1 इंटू 4, तो 4 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ आ गया 4 माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे भागफल आ गया 321 और शेषफल आ गया, शेषफल आ गया 0। आया समझ में सवाल? भागफल आ गया 321 और शेषफल आ गया 0। आ रहा है समझ में सवाल? अब हम अगला सवाल करेंगे। जैसे दूसरा सवाल है हमारे पास, जिसमें ध्वजांक में 3 अंक। जैसे हमारे पास सवाल है, दूसरा सवाल है भाजक है 812। ध्वजांक में कितने अंक है? 812 3 अंक है। तो हम इनमें इनको कैसे लिखेंगे? एक अंक को मुख्यांक में लिखेंगे, ये मुख्यांक होता है, और ये ध्वजांक। ध्वजांक लिखेंगे 12। अब ध्वजांक में हमारे पास कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक इधर उतारेंगे और बाकी के बीच वाले कॉलम में। आया समझ में लिखना? ध्वजांक में 2 अंक है, तो 2 अंक पीछे वाले कॉलम में लिखेंगे, तीसरे कॉलम में, और बाकी के अंक बीच वाले कॉलम में लिखेंगे। अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। भाजक 8, 21 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार गया। और शेषफल आया 2 बार गया 16, शेषफल आया 5। 2 यहाँ लिखेंगे और 5 को इस 1 के आगे लिखेंगे। आ रहा समझ में यहाँ तक? 5 को 1 के आगे लिखेंगे। अब नया भाज्य क्या है हमारे पास? 51। संशोधित भाज्य क्या होगा? संशोधित भाज्य का सूत्र लिख के बता देती हूँ। इसमें ऊर्ध्वतिरक्याभ्याम विधि आधारित है। तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस क्या करना है? भागफल और ध्वजांक का गुणा ऊर्ध्वतिरक्याभ्याम विधि आधारित। तो यहाँ लिखेंगे भागफल इंटू ध्वजांक का गुणा
ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि आधारित। विधि द्वारा आया समझ में। संशोधित भाज्य निकालना है, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू करना है ध्वजांक, वो भी ध्वजांक और भागफल का गुणा करना है, और वो भी ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि आधारित करना है। आया समझ में। तो हमारे पास नया भाज्य है 51, संशोधित भाज्य निकालना है, तो 51 में से माइनस करेंगे 2 और 1 का गुणा करेंगे। इसमें 2 अंक है यहाँ पे, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे, तो 2 इंटू 1, तो 51 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 49। अब 49 में भाग देंगे 8 का, तो 49 भाजक 8, ये दूसरी प्रक्रिया। भाग दिया, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, और शेषफल होगा 1। 48 49 से शेषफल 1 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे भागफल है 6, शेषफल है 1। आया समझ में। तीसरे कॉलम में संख्या आ जाने बाद नया भाज्य निकाल के संशोधित भाज्य निकालना है। उसके बाद हम भाग नहीं देते, तीसरे कॉलम में भाग नहीं देते। तो अब नया भाज्य आ गया हमारे पास, नया भाज्य आ गया 11। संशोधित भाज्य निकालना है, ग्यारह में से क्या माइनस करेंगे 11 माइनस इनका क्रॉस गुणा करेंगे ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि द्वारा। 2 का गुणा हम 2 से करेंगे, 6 का गुणा हम 1 से करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, तो 11 माइनस 4 प्लस 6, तो आ गया 11 माइनस 10, तो आया 1। 1 को वापस यहाँ उतारेंगे। अब 12 में से हम घटाएंगे, 12 हो गया, 12 में से वापस घटाना है। 1 और 2 का गुणा हमने करके घटा दिया, 12 और 26 का क्रॉस गुणा करके घटा दिया। अब बाकी है 6 और 2 का गुणा, तो हम घटाएंगे तीसरे चरण में। नया भाज्य है हमारे पास 12, 12 में से माइनस करेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। बारह में से इस 6 और इस 2 को गुणा, 6 इंटू 2, 12 माइनस 12, तो 0 आ गया। ऐसा समझ में। अब यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 12 बराबर 0। आ रहा समझ में। तो भागफल हो गया इसमें 26 और शेषफल हो गया 0। आ रहा है समझ में। भागफल हो गया 26, शेषफल हो गया 0। अब हम आगे तीसरा सवाल करेंगे।
जैसे हमारे पास तीसरा सवाल है, भाजक 87। ठीक है, तो हम लिखेंगे दो अंक के इकाई के अंक को यहाँ लिखेंगे और 8 को हम यहाँ लिखेंगे। ये है मुख्यांक, नहीं सॉरी ध्वजांक, और ये मुख्यांक, ये मुख्यांक और ये ध्वजांक। आए समझ में? एक है मुख्यांक और ध्वजांक। ध्वजांक में कितने अंक है? 1 अंक है इकाई की तरफ से, 5 को यहाँ लिखेंगे और बाकी के अंक को बीच वाले कॉलम में उतारेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? अब हम करेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे। पहले भाग देंगे हम 9 में 8 का। अगर 9 में नहीं जा रहा होता है, छोटी संख्या होती है 8 से, तो 2 अंक लेते, बड़ी संख्या है तो 1 अंक ही लेंगे। तो 9 भाजक 8, तो भागफल होगा 1 और शेषफल भी होगा शेषफल भी होगा 1। तो भागफल में भी 1 और शेषफल में भी 1। आया समझ में? अब नया भाज्य क्या बनेगा? 18। नया भाज्य 18। संशोधित भाज्य निकालना है। संशोधित भाज्य निकालेंगे। 18 में से हमें क्या माइनस करना है? ध्वजांक और भागफल का गुणा। भागफल 1 है, ध्वजांक 7 है। 18 माइनस 7 तो 11। अब हम 11 में भाग देंगे 8 का। दूसरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। 11 भाजक 8, इसमें भी एक बार ही जाएगा, तो भागफल होगा 1। शेषफल होगा 3। तो शेषफल होगा 3, यहाँ लिखेंगे। आया समझ में? नया भाज्य क्या होगा? सैंतीस। और संशोधित भाज्य क्या होगा हमारे पास? सैंतीस में से माइनस करेंगे 7, क्योंकि 1 और 7 का गुणा करेंगे, मुख्यांक और भागफल का गुणा करेंगे। इसमें अगर यहाँ 2 अंक होते तो यहाँ 2 अंक आते क्रॉस गुणा हो जाता, क्योंकि यहाँ एक अंक है, तो हम जो भागफल आएगा उसका ध्वजांक से गुणा करके घटा देंगे। तो 37 में से 7 घटाए 30। अब तीसरी प्रक्रिया, 30 भाजक 8, तो भागफल क्या होगा? भागफल होगा 3 बार जाएगा 24, और शेषफल होगा 6। तो भागफल में लिखेंगे 3 और शेषफल में लिखेंगे 5 और 6। ठीक है,
भागफल 6, भागफल 3 और शेषफल 6। अब नया भाज्य बनाएंगे। नया भाज्य होगा हमारे पास 66। संशोधित भाज्य निकालना है। तो 66 में से हम क्या माइनस करेंगे? भागफल और ध्वजांक का गुणा, 3 और 7 का गुणा, 3 × 7, तो 66 माइनस 21 कितना आएगा? 66 में से 21 माइनस किया, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 हो गया। अब 45 में हम वापस 8 का भाग देंगे। ये प्रक्रिया यहाँ तक ही चल रही है, इसलिए यहाँ तक आने पर भाग नहीं दिया जाता, तीसरे कॉलम में भाग नहीं दिया जाता। तो 45 भाजक 8, 5 × 40, 5 बार जाएगा, तो भागफल होगा 5 और शेषफल होगा 5। भागफल भी हो गया 5, शेषफल भी हो गया 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 5। अब नया भाज्य क्या आ गया हमारे पास? तो यहाँ लिखेंगे नया भाज्य 55। 55 में से हमें क्या घटाना है? ध्वजांक और भागफल का गुणा, तो क्या है? 7 × 5, 7 × 5, तो 55 माइनस करेंगे 35, तो आएगा 0 और ये 2, तो शेषफल आ गया 20। तो यहाँ आ जाएगा 20। तो भागफल आया 1135 और शेषफल आया 20। आया समझ में पूरा सवाल? भागफल आया 1135 और शेषफल आया 20। अब आगे सवाल करते। चौथा सवाल, जैसे चौथा सवाल है, भाजक ठीक है। अब हम लिखेंगे एक अंक मुख्यांक में लिखेंगे और बाकी के अंक यहाँ ध्वजांक में लिखेंगे। तो ये है ध्वजांक, ये मुख्यांक। ऐ समझ में? ध्वजांक में कितने अंक है? 2 अंक है, तो तीसरे कॉलम में 2 अंक लिखेंगे और बाकी के अंक बीच वाले कॉलम में। आए समझ में यहाँ तक? अब प्रक्रिया शुरू करते। तेरह भाजक 9, 13 में 9 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा, तो भागफल होगा 1 और शेषफल होगा 1 बार गया, शेषफल होगा 4, क्योंकि 13 में से 9 घटाएंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे 4।
तो नया भाज्य क्या हो गया हमारे पास, नया भाज्य हो गया 45। अब हमें संशोधित भाज्य निकालना है, तो संशोधित भाज्य बराबर 45 में से हमें क्या घटाना है, इस 1 का और इस 7 का गुणा। तो 45 माइनस 7 इंटू 1, तो 45 में से 7 घटा, 7 क्यों घटाना है, इस 1 को इस 7 से गुणा करेंगे, 5 का भी कोई मतलब नहीं इसमें। 7 घटाया तो 45 में से 7 घटाया तो 38 बचे। 7 को यूं घटाया क्योंकि इसमें ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि आधारित होगा, क्योंकि ध्वजांक में 2 अंक, बाकी सवाल में एक सवाल पहले किया था उसमें भी ध्वजांक में 2 अंक थे, इसमें भी ध्वजांक में 2 अंक है। तो हम 7 और 1 का गुणा किया, आगे 1 अंक और आएगा तो उनका क्रॉस गुणा करेंगे। आया समझ में। अब 38 दूसरी प्रक्रिया, 38 भाजक 9, 9 का गुणा कर 9 का भाग देंगे तो भागफल आएगा। अब यहाँ पे देखना, अब आगे करके बताती हूँ आपको। 4 बार गया, ठीक है, 4 9 36 होता है, 2 बचा, जैसे 4 बार गया 2 बचा, तो शेषफल 2 बचा, तो नया बच जाएगा 27। 27 में से अगर हम इन दोनों का क्रॉस गुणा करके घटाएंगे, 5 और 1 का गुणा किया और 7 और 4 का गुणा किया, 5 और 1 का 5 और प्लस 7 और 4 का गुणा करेंगे 28, तो ये ज़्यादा हो जाते, 27 से ज़्यादा हो रहे, तो हम भाग 3 बार ही देंगे यहाँ पे, 4 बार नहीं देकर 3 बार देंगे। 3 बार दिया 27, शेषफल बचा 3 बार दिया 27 आया, शेषफल बचेगा 11। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल 11। यहाँ तक आए समझ में। और नया भाज्य क्या होगा हमारे पास, 117। नया भाज्य होगा हमारे पास 117। अब इसको संशोधित भाज्य निकालना है, संशोधित भाज्य निकालेंगे। 117 में से माइनस करेंगे 3 और 7 का गुणा और 5 और 1 और 5 का गुणा, क्रॉस गुणा करेंगे, तो निकाला 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1। आया समझ में। 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1, तो 117 में से माइनस करेंगे 21 प्लस 5, 117 माइनस 21 और 5 को जोड़ेंगे 26, तो आएगा, इसमें से घटाया 1 और 11 में से 2 घटाया 9, 91। अब नया भाज्य क्या बनेगा, 91 को हम यहाँ लिखेंगे, तो 91 यहाँ लिखे जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा 919। अब 919 में से घटाना है, तो नया भाज्य होगा हमारे पास 919। संशोधित भाज्य निकालना है, नौ 919 माइनस करेंगे। अब 2 संख्या का क्रॉस गुणा कर लिया, अब 5 और 3 का गुणा करेंगे। पहले हमने 7 और 1 का गुणा करके घटाया, फिर हमने 75 और 13 का गुणा क्रॉस गुणा करके फिर घटाया। अब हम 5 और 3 का गुणा करेंगे, तो माइनस करेंगे 3 इंटू 5, तो 919 में से 15 माइनस किए तो बचेंगे 904।
आया समझ में? 919 में से 15 माइनस किए तो 904। तो भागफल हो गया 13 और शेषफल हो गया 904। आया समझ में सवाल? भागफल हो गया हमारे पास 13, शेषफल हो गया 904। आया समझ में सवाल? अब हम आगे करेंगे सरल समीकरण का हल करें। सरल समीकरणों का हल वैदिक पद्धति से। किससे करेंगे? वैदिक पद्धति से। तो इसमें प्रथम सूत्र है, जैसे प्रथम अनुप्रयोग है, जैसे इसमें ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x का मान क्या होगा? d माइनस बी बटा d माइनस बी बटा a माइनस सी। अगर हमारे पास ये सवाल है तो उसको इस सूत्र में मान रख के करना है। जैसे हमारे पास सवाल है, जैसे हमारे पास पहला सवाल है, जैसे प्रश्न संख्या 1। पहला सवाल है हमारे पास 13x माइनस 14 9x प्लस 10। अब इसमें हम a का मान निकालेंगे 13, a बराबर 13, b बराबर माइनस का 14, c बराबर 9 और d बराबर 10। आया समझ में सवाल? अब सूत्र में मान रखना है, तो x बराबर d की जगह क्या लिखेंगे? 10, b की जगह क्या लिखेंगे? माइनस लिख के, b का मान कितना है? माइनस 14 है, तो माइनस का 14, a का मान कितना है? 13, माइनस c का मान कितना है? 9। आया समझ में सवाल लिखना? अब x बराबर 10, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, प्लस हो जाएगा 10 प्लस 14 बटा 13 में से 9 माइनस किया 4, तो 24 बटा 4 कट जाएगा 6। आया समझ में सवाल? आ गया आंसर? ये तो प्रथम अनुप्रयोग हो गया वैदिक पद्धति से। अब दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग जैसे द्वितीय अनुप्रयोग है,
एक्स प्लस बी बटा पी बराबर सी एक्स प्लस डी बटा व क्यू हो तो, ये वाला सवाल हो तो सूत्र लगेगा एक्स बराबर बी पी माइनस बी क्यू बटा है ए क्यू माइनस सी पी। आया समझ में? इस सूत्र में मान रखना है, तो अब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हमारे पास सवाल है प्रश्न 2x प्लस 1 बटा व 3x प्लस 4 बराबर है 1 बटा व 3। अब इन्हें ऐसा बनाना है, ठीक है। तो प्लस 1 से गुणा किया बराबर में 1 का गुणा इससे करेंगे 1 इंटू 3x प्लस 4, वापस इस 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे और इस 1 का इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2x प्लस 1 बटा व 1 और 3x प्लस 4 बटा व 3। अब सूत्र में मान रखेंगे, हमारे पास सवाल हो गया इस तरह का। सूत्र में मान रखेंगे x बराबर, सॉरी एक बार मान लिखते। a का मान क्या है 2, a की जगह 2 है। b का मान क्या है 1, c की जगह 3 और d की जगह d बराबर d यहाँ पे, तो d की जगह क्या मान है 4 और p और q का मान तो p बराबर 1 और q बराबर 3। आगे समझ में? अब सूत्र में मान रखते हैं, तो x बराबर d इंटू p, तो d का मान हमारे पास 4 इंटू 1 माइनस p इंटू क्यू, तो p क्या है, सॉरी b इंटू क्यू, तो b क्या है 1 इंटू क्यू का मान है 3। नीचे लिखेंगे a इंटू क्यू, a 2 है और q 3, तो 2 इंटू 3 माइनस करेंगे c इंटू पी, c क्या है 3 और p क्या है 1, तो 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 और 6 माइनस 3, तो आ जाएगा 1 बटा 3। आगे आंसर। अगर इस तरह का सवाल है तो इस सूत्र में मान रखे आंसर निकाल लिया जाता है। आया समझ में? अब तीसरा अनुप्रयोग करते हैं इसका। तृतीय अनुप्रयोग, तीसरे अनुप्रयोग में क्या है, जैसे x प्लस a और x प्लस b का दोनों का आपस में गुणा हो रहा है और x प्लस c और x प्लस d हो तो सूत्र होगा हो तो क्या सूत्र होगा हमारे पास x बराबर सी डी माइनस ए और b बट्टा a प्लस बी माइनस सी और माइनस का d। आया सवाल समझ में? अब सवाल करेंगे, जैसे हमारे पास सवाल है x प्लस 7 और x प्लस 9 और
x प्लस 8 और x माइनस 11, ये सवाल है। इस सूत्र में मान रखना है। a बराबर 7, b बराबर 9, c बराबर सॉरी यहाँ पे माइनस का 8 और d बराबर माइनस का 11। अब सूत्र में मान रखना है। सबके मान आ गए हमारे पास। सूत्र में मान रखेंगे। c का मान -8 इंटू d का मान है -11, माइनस a इंटू बी, ए और b का गुणा 7 इंटू 9, a का मान 7 प्लस b का मान 9 माइनस c, यहाँ पे भी माइनस है सूत्र में भी और इस सवाल में भी। c का आंसर -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। यहाँ पे भी माइनस है और इसका मान भी -11 है, तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस 88 माइनस 63, 88 माइनस 63 और इन सबको जोड़ देंगे। 11 35, इसमें घटाए तो 88 में 63 घटाए 25 बटा 35, 5 से दोनों कट जाएंगे, 5/7। आंसर आ गया 5/7। आए समझ में? अब चौथा अनुप्रयोग करेंगे इसका। 3 तक समझ में आ गया। चौथा अनुप्रयोग। 4 अनुप्रयोग के सरल समीकरणों को हल करने की वैदिक पद्धति के तो चतुर्थ अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग है m बटावा x प्लस a प्लस n बटावा x प्लस b बराबर 0 हो तो सूत्र होगा x बराबर माइनस का एम बी प्लस एन ए बटा में होगा m प्लस n। आया समझ में? इस सूत्र में मान रखेंगे। अब हम सवाल करेंगे इसका। जैसे हमारे पास सवाल है 4/, x प्लस 2 प्लस 3/, x प्लस 5 बराबर 0। अब a का मान निकालेंगे। a का मान 2, a बराबर 2, b का मान क्या होगा 5, तो b बराबर 5, m का मान हो गया 4 और n का मान होगा हमारे पास 3। सबके मान लिख दिए। अब सूत्र में मान रखना है। इस सूत्र में मान रखेंगे x बराबर माइनस एम बी, m इंटू बी 4 इंटू 5 प्लस n इंटू ए, तो 3 इंटू 2 और m प्लस n, तो 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 तो माइनस 20 प्लस 6/7 होगा। तो 20 और 6 को जोड़ेंगे, माइनस का 26/7। ये हो गया इसका आंसर।
नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली की प्रश्नमाला जो है वो करेंगे, जिसमें सवाल दे रखे हैं। ये सब अब तक उदाहरण समझा रखे थे, उनमें से बताए हैं, नए सिलेबस के अनुसार है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।